नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। रायपुर में सड़कों पर गड्ढों को लेकर राजनीति। रायपुर में त्योहारों के दौरान खराब सड़कों की समस्या को लेकर बीजेपी पार्षद दल ने शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय से सीएम हाउस तक पैदल मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने ओसीएम चौक पर ही बैरिकेडिंग कर बीजेपी पार्षदों को रोक लिया। रास्ते पर ही रोक जाने से भाजपाई पार्षद नाराज हो गए और निगम प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। डेंगू की रोकथाम, निगम ने उतारी 400 लोगों की टीम। रायगढ़ में डेंगू को रोकने पर प्रशासन एक्टिव हो गया है। शहर की साफ सफाई के लिए करीब 400 लोगों की टीम उतारी गई है। सफाई व्यवस्था खराब होने और नियमित उठाव नहीं होने से जगह जगह कचरा जमा हो रहा था। 2 महीने में डेंगू के 400 मरीज मिल चुके हैं। जिले में 16 वार्ड डेंगू का हॉटस्पॉट बना हुआ है। जिले में अब तक 2 की मौत हुई है। रायपुर एसपी दफ्तर के पास गैंग रेप पर सियासत। रायपुर में मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स में 17 साल की लड़की से गैंग रेप हुआ। जय स्तंभ चौक स्थित इस पार्किंग में ही सिटी एसपी का दफ्तर है। ऐसे में सियासी बवाल शुरू हो गया है। भाजपा कांग्रेस को खराब लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार ठहराकर घेर रही है। वहीं शुक्रवार को डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सिंहदेव ने कहा है कि ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी जगह पर यह घटना हुई जहां लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसी है। छत्तीसगढ़ में 25 साल बाद 7 गांवों को मिली बिजली की सौगात। जिले के अंतिम व्यक्ति तक शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के साथ ही राशन सामग्री, बिजली, पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं का विकास के लिए शासन प्रशासन सदैव तत्पर है। जिले के अति संवेदनशील गांव डब्बा कोंटा, पिड़मेल, एकलगुड़ा, दूरा मांगू, तुंगवांगू, सिंगनपाड़ एवं डोकपाड़ सभी 7 गांवों में 2.5 दशक बाद बिजली की बड़ी सौगात मिली है। ऐतिहासिक रूप से वामपंथी उग्रवाद की चपेट में रहा है। के कई इलाकों में जमकर बरसेंगे बदरा। छत्तीसगढ़ में आने वाले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में बलरामपुर, बिलासपुर, बलौदा, बाजार, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, सूरजपुर, रायगढ़, सरगुजा में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में लगातार बारिश से जलाशयों का जलस्तर बढ़ा है। निचले स्तरों में जलभराव हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में अब मिलेगी 25 लाख रुपए तक की सहायता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री बघेल की इस घोषणा के अनुपालन में राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा अनुमोदन के बाद सहायता राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की प्रशासकीय मंजूरी का आदेश जारी कर दिया है। रायपुर को जल्द मिलेगी इंटरनेशनल लॉन टेनिस एकेडमी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लॉन टेनिस एकेडमी की स्थापना होने जा रही है। शीघ्र ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के निकट बन रही इस एकेडमी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ को समर्पित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस एकेडमी का कार्य अंतिम चरण पर है। छत्तीसगढ़ के सियासी रण में रघुवर दास की एंट्री। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा के जरिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। दुर्ग पहुंची परिवर्तन यात्रा का भाजपा नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा और भाजपा में जिला अध्यक्ष जीत यादव के नेतृत्व में सैकड़ों बाइक में सवार युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारों के साथ परिवर्तन यात्रा की अगवानी की। साइंस कॉलेज के सामने से शुरू हुई यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों में पहुंची। 26 सितंबर को बघेल कैबिनेट की मीटिंग। चुनाव से पहले मिल सकती कई सौगातें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 सितंबर मंगलवार को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक मुख्यमंत्री निवास में दोपहर 12 बजे से होगी। इस मीटिंग में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त के भुगतान का ऐलान किया जा सकता है। महिला समृद्धि सम्मेलन को लेकर फैसला किया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य में बेरोजगारी भत्ते की एक और किश्त जारी करने का ऐलान सीएम इस मीटिंग में कर सकते हैं। कैबिनेट की बैठक के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी सचिवों से प्रस्ताव मांगा है। आचार संहिता लागू होने से पहले किसानों को मिलेगी न्याय योजना की तीसरी किश्त। राज्य के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना और भूमिहीन मजदूरों को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की तीसरी किश्त सितंबर महीने की आखिर तक दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के भिलाई नगर स्थित जयंती स्टेडियम में आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन में यह जानकारी दी। अगले महीने अक्टूबर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली और आदर्श आचार संहिता लगने वाला, इसलिए दोनों योजनाओं की तीसरी किश्त का भुगतान 1 नवंबर से पहले किया जाएगा।
तेली बांधा चौक पर बनेगा प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर। रायपुर में तेली बांधा चौक पर 3 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। ये फ्लाईओवर तेली बांधा चौराहे के अलावा वीआईपी तिराहा और अग्रसेन धाम चौक के ऊपर से गुजरेगा। ये राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर होगा। इस पर करीब 485 करोड़ का खर्च आएगा। फ्लाईओवर बनने से लोगों को जाम से राहत मिलेगी। सीएम की सीट पर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। शिवरतन शर्मा ने पाटन और प्रदेश की परिस्थिति को लेकर कहा, छत्तीसगढ़ में अपराध की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। सारे अपराध की जड़ में है नशा। गंगा जल उठाकर कांग्रेस के नेताओं ने जन घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे। आज क्या स्थिति है पाटन की? शायद ही कोई गांव ऐसा झूठा होगा जहां अवैध शराब न बिक रही हो। हर गांव में बिक रही है। शर्मा ने आगे कहा, प्रदेश में नशे का व्यापार सरकार के संरक्षण में चल रहा है। सहकारी समिति के अध्यक्ष से 5 लाख की ठगी। बिलासपुर में कोसा बुनकर सहकारी समिति का अध्यक्ष 5,30,000 रुपए ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। साइबर फ्रॉड ने उसे कॉल कर नेट बैंकिंग शुरू कराने का झांसा दिया। उसके कहने पर उसने अपने बैंक अकाउंट को नेट से लिंकअप करने यूपीआई कोड बता दिया। अनजान आरोपी ने किश्तों में उसके अकाउंट से पैसे गायब कर दिए। शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में हुई बच की खेती की शुरुआत। 1 एकड़ में 1 लाख से भी अधिक आय। छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा बच की खेती की शुरुआत हो गई है, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड की पहल से संभव हुई है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 108 एकड़ में प्रायोगिक तौर पर बच की खेती की जा रही है, जिससे प्रति एकड़ 80,000 रुपए में 1 लाख रुपए तक आय की प्राप्ति किसानों को होगी। फसल अनुमान सर्वेक्षण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल का शुभारंभ। प्रधानमंत्री द्वारा देश में सामाजिक लाभ को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी को अधिकतम करने के दृष्टिकोण के अनुरूप कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव मनोज आहूजा ने जेसीएस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। यह परिवर्तनकारी वेब पोर्टल तथा मोबाइल एप्लीकेशन पूरे देश में कृषि कार्य प्रणालियों में आमूलचूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य के साथ विकसित किया गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।